नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूँ और आप हमारे साथ हैं हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। शख्सियत में आज हमारे साथ सौम्य शर्मा हैं, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करके अपना अपने परिवार का और पूरे जनपद का नाम रोशन किया। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। राजधानी लखनऊ से 170 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ है। उस छोटे से जिले से आने वाले सौम्य शर्मा ने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करके एक मुकाम कायम किया है, एक इतिहास रचा। तो सौम्य हमारे साथ हैं बात करने के लिए। हम उनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में पूछते हैं, संघर्षों का सफर उनका कैसा रहा और इस मुकाम तक वो कैसे पहुंचे। जी मेरा जन्म रूपापुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरी अर्ली स्कूलिंग प्रतापगढ़ में ही हुई है, लूड्स स्कूल से, और उसके बाद सेंट एंथोनी इंटर कॉलेज में। फिर ट्वेल्थ मैंने कंप्लीट किया था एटीएल स्कूल से। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। उसके बाद मैं हैदराबाद में 1 साल मैंने काम किया था एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट। जी। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करके ज्वाइन किया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और साथ ही साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। ओके। परिवार में और कौन कौन है सौम्य जी आपके? जी, मेरी माता हैं दुर्गावती शर्मा, पिताजी हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, उसके साथ ही मेरे एक बहन है शिवानी शर्मा जो कि डॉक्टर हैं, और भाई हैं अंश शर्मा, जिनका कंप्यूटर साइंस में जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सर। ओके। तो सौम्य जी, आपके परिवार में कभी कोई सिविल सर्विस में रहा हो, कभी मतलब किसी का कहीं से कोई रुझान रहा हो, या फिर किसी को देख के आप इंस्पायर हुए हो कि ये हैं सिविल सर्वेंट हैं, ये आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो हम भी बनेंगे? कोई परिवार में ऐसा कभी? सर मेरे परिवार में कोई नहीं था सर, मैं पहला हूँ अपने परिवार से। परंतु मेरे पापा का बहुत रुचि थी इसमें, क्योंकि एक संघर्षपूर्ण उनका जीवन था, तो वो इस फील्ड में नहीं आ सके, इसकी पढ़ाई नहीं कर सके वो। पर वो हमसे एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, और उन्होंने, हमारे मम्मी पापा ने वो सारी चीज़ें को ट्राई की और वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से हम ये काबिल हो सके कि इस एग्ज़ाम को निकालने का। आई थिंक वो प्रिविलेज भी मेरे मम्मी पापा से ही आता है सर। ओके। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि आप आपके सबसे बड़े जो है, अगर रोल मॉडल देखा जाए तो आपके मम्मी पापा ही हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी आप जॉब कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी दिल्ली में एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कार्यरत हूँ। ठीक है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप एज ए इंस्पेक्टर नौकरी भी कर रहे हैं, आप इंस्पेक्टर के उस पे। उसके अलावा यूपीएससी की तैयारी काफी टफ है ये, क्योंकि यूपीएससी में बहुत बहुत टाइम देना पड़ता है तैयारी के लिए। जी तो सर। कैसे टाइम जी निकाल सर। पाए आप? कैसे, क्या क्या स्ट्रगल रही आपकी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर स्ट्रगल तो मेन होती है जब आपके पास जॉब रहती है। दो स्ट्रगल मेन होती है, कि एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा होता है मोटिवेशन। क्योंकि कई बार ऐसे टाइम्स भी आते हैं जब आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता और वो मोटिवेशन भी आपकी लैक होने लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका गोल्स आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी रहे, कि वाई आई एम हियर, वाई आई एम डूइंग दिस जॉब, एंड वाई व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल। ये बहुत क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है सर। और उसके अलावा सर, आप एक पॉजिटिव माइंड माइंड होना, एक ऑप्टिमिज्म होना, और ऑलवेज टू लुक फॉर पॉजिटिव थिंग्स, ऑलवेज टू हैव दैट इंट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ माइंड, जहाँ पे आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप खुद ही देखते हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, कैसे सुधार सकते हो, उस पर फोकस करना। आई थिंक वो ज़्यादा मुझे हेल्प किया है सर। उसके साथ ही सर, मेरे यहाँ पे सीनियर्स वगैरह जो भी मुझे मिले, मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी वगैरह, वो सब बहुत ही हेल्पफुल रहे सर, और सबने बहुत कोऑर्डिनेट किया सर मेरे साथ। तो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दैट सर। तो मतलब आपके जॉब में भी जो लोग थे आपके साथ, वो आपके सीनियर्स, उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए? बिल्कुल बिल्कुल सर। काफी मैनेज टाइम मैनेजमेंट से लेके लीव्स एप्लीकेशन वगैरह, एनी एवरीथिंग, तो उन्होंने काफी उन सब चीजों में सपोर्ट किया सर। तो अच्छा सौम्य ग्रेटफुल जी, फॉर एक दैट। एक 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 सवाल था हमारा। जैसे कभी जी। आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, मतलब जैसे आप जॉब में थे, परिवार भी था जी। मतलब आपके साथ, जी। और आपके जो सीनियर्स थे, आपके बॉसेस थे, तो कभी ऐसी कोई घटना आपको याद हो कि अब आप नर्वस हो गए, नहीं यार अब दो में से एक ही हो पाएगा, या तो जॉब कर लें तो पढ़ाई कर लें, या फिर परिवार का सपना है मैं आईएएस बनूं, या तो उसको पूरा कर लूं या तो फिर जॉब कर लूं। तो कभी कोई ऐसी समस्या सामने आई हो कि आप एकदम नर्वस हो गए हो, नहीं अब नहीं होगा हमसे? ऐसा कभी हुआ था? सर ये मुझे एज सच कभी होता नहीं था सर। मैं उस मामले में बहुत पॉजिटिव टाइप का बंदा हूँ, कि ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स रहेगी, चलो फाइंड आउट करते हैं और फिर करते हैं। बट सर लास्ट ईयर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था आफ्टर इंटरव्यू। तो वो टाइम जो था सर, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी सर। मैं उसमें बहुत डिसहार्टेंड हो गया था। जी। तो ठीक है सर, मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आई थिंक अब मुझसे नहीं हो पाएगा, वो एनर्जी अंदर से नहीं आ रही थी। जी। बट वही है फिर, वो
आई थिंक ये 4 इयर्स, जो 3 इयर्स 4 इयर्स थे, मेरे केवल स्ट्रगल नहीं थे, मेरे फैमिली का भी उतना ही स्ट्रगल था, उसमें उतना ही रोल था। वो हर लाइन, हर हर टाइम पे मुझे सपोर्ट करते रहे सर। तो आई थिंक उस टाइम पे भी उनका वही सपोर्ट, और कुछ एक दो अच्छे मेंटोर सर, कुछ सीनियर्स, कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं सर, सीनियर्स, उनका हेल्प, उनका वो बिलीफ, उनका वो सपोर्ट मम्मी पापा का, आई थिंक वो सब बहुत काम आया सर। और मैं फिर से गया कि प्रीलिम्स देता हूँ, और प्रीलिम्स में फिर अच्छे मार्क्स आए सर, एंड देन आई वाज अगेन ऑन ट्रैक। तो आई थिंक वो आफ्टर फाइनल रिजल्ट वो 14-15 दिन सर मेरे लिए बहुत टफ थे, बट ठीक है सर, मतलब आई थिंक अब अच्छा ही लग रहा है सर। सोम जी, प्रिपरेशन कहाँ से हुई आपकी? सर फर्स्ट ईयर तो मैंने फाउंडेशन कोर्सेज लिए थे, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज मोस्टली लिए थे। उसके बाद से सर मैंने मोस्टली सेल्फ स्टडी की है एंड टेस्ट सीरीज वगैरह की है। ओके। और फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन सर, कई जगह से मैंने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए थे, और अभ्युदय प्रोग्राम जो था सर उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके भी द्वारा मैंने 2-3 इंटरव्यूज दिए थे, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज वगैरह मिले थे। और मैंने उन पे बहुत ध्यान दिया था कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखना इस बार इंटरव्यू में। लास्ट ईयर इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कम थे सर, क्योंकि तो सर ये यही सब जगह रही है मुश्किल। बट तो आई ये थिंक एट द एंड ऑफ द डे सर, आपको सेल्फ स्टडी ही की है सर, कहीं से भी आप कोचिंग वगैरह करें, बट इट इज अगेन फाइनली वहीं पे आता है सर कि आप कितनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ओके। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, जिनके लिए सपना है कि आईएएस बनना है, जिनके लिए जी यूपीएससी सर। एग्जाम क्रैक करना एक सपना है, उनके लिए कोई मैसेज जी देना सर। चाहेंगे आप? आई थिंक सर, सोशल मीडिया का मैं बोलना चाहूंगा कि इट्स अ बून, इट्स अ टू एज सॉर्ड। बून भी है, बेन भी है। कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनका आप यूज ना करें तो बेहतर है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर। और कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे टेलीग्राम, जिनका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी ऑलरेडी प्रिपरेशन करने वालों की, बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लॉट ऑफ मटेरियल्स, जो इतने रेडली अवेलेबल नहीं होते। तो आई थिंक इसका आपको एक बहुत जुडिशियस यूज होना बहुत जरूरी है सोशल मीडिया का सर। और सेकेंडली, एक ऑप्टिमिज्म होना, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना, और हमेशा एक इंट्रोस्पेक्टिव माइंड होना, कि रादर देन फोकसिंग ऑन क्या अनकंट्रोलेबल्स हैं, क्या लक फैक्टर है, क्या नहीं, आप फोकस करें ऑन कंट्रोलेबल्स, कि मैं क्या गलत कर रहा था और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि दैट इज ओनली इन आवर हैंड। इन दो चीजों पे फोकस रख के अपनी मेहनत करते रहना, लिमिटेड मटेरियल्स यूज करना, ज्यादा मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना, होल्डिंग नहीं करना, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर। तो ये मतलब ये हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का आपने भी अच्छा अच्छा उपयोग किया, और सोशल मीडिया आपके लिए काफी जो है हेल्पफुल रहा। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने कहा कि सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जिनका आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिटी वहाँ ऑलरेडी है तो कौन कौन से सोशल स्टैब्लिश्ड। मीडिया प्लेटफॉर्म जिनका आपने अच्छा अच्छा उपयोग किया अपने इस जर्नी में, इस पढ़ाई में? सर जैसे कि टेलीग्राम का आप एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं, वहाँ जी। पे काफ़ी सारे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स हैं, जहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल, जो मुझ मेरे लिए रहा सर। वहाँ पे कई सारे मुझे मेंटोर्स मिले, कई सारे लोग कॉन्टैक्ट्स मिले जिन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, जी। एंड व्हेन आई वाज एट माय लोएस्ट सर। तो जी। आई थिंक ये एक हेल्पफुल भी बहुत है, बट कुछ ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सर। हाँ, ओके। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, ये सोशल मीडिया की ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पफुल रहे? जी सर। वहां से बहुत सारी चीजें आपके मतलब की, आपके काम की चीजें वहां मिली आपको? मोस्टली सर कम्युनिटी, लोग जो जिन्होंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जो कर रहे हैं तैयारी, तो एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है जिससे, जो आपको सपोर्ट करती है सर। तो सर आई थिंक मेरे हिसाब से प्रतापगढ़ भले एक छोटा जिला हो, बट वहाँ के लोगों की सोच छोटी नहीं है सर। मैं पहला नहीं हूँ और ना मैं आखिरी होऊंगा, मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा रैंक किया और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे हैं ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड। और मेरे आने के बाद भी सर बहुत सारे लोग करेंगे, आई एम वेरी होपफुल फॉर दैट। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ अलग से बताना चाहिए, मुझे लगता है बस उन्हें मेहनत करना चाहिए, बड़ा ख्वाब देखें, बड़ा सपना देखें, और पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्ट रहें, और जैसा प्रतापगढ़ हमेशा से नाम करता आया है वो फिर से कर सकते हैं सर। कोई कोई बड़ी बात नहीं होगी सर उसमें। ठीक है सौम्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातें करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।